जिस दिन से बीजेपी गवर्नमेंट आई उस दिन से जो है न्यायालयों का जो लगातार जो है मानित किया जा रहा है, उन्हीं के पद चिन्हों पर ये कार्य हुआ है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति लोअर कोर्ट में तक किसी की हिम्मत नहीं होती है। ये गवई साहब का बहुत बड़प्पन है जिन्होंने उन पर कुछ एक्शन नहीं लिया, लेकिन पूरा देश इसको देख रहा है किस नीचता तक उतर गई है। केवल ये उसकी एक नीचता का हरकत है। जब तक बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनको अपने कब्जे में किया जाए साम दाम दंड, इन सनातनियों के अगर औलाद से, इनके बच्चों से, इनकी पत्नियों से अगर आप सनातन क्या है ये पूछ लें, इनसे एक केवल आप ये पूछ लें कि इनका क्या कहते हैं, ये जो है यज्ञ पवित्र संस्कार के बारे में पूछ लें, उनके जो है गायत्री मंत्र पूछ लें, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि सारे इन जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, इनकी लड़कियाँ, भतीजियाँ, बहुएं जितनी भी है मुसलमानों में, वो नहीं देख पा रहे हो। लेकिन सनातन जो भी व्यक्ति बीजेपी का हक में बोलेगा उसको अब इसमें ऐसा माहौल बना दिया है, हर आदमी को उसके हक में बोले, उसके कोई भी काट न करे कि हमारे वक्तव्य को नहीं छापा हो। हमारे द्वारा गलत कृत्य किया गया है, इसको छुपाने का प्रयास है, जो कि हम धार्मिक आस्था में इसको छिपा रहे हैं। और अगर सीजीआई साहब ने भी इस तरीके का कोई कृत्य किया है तो वो भी थोड़ा गलत है। उसने किया वो भी गलत, और जो गवई साहब ने किया वो भी गलत किया। बहुत दर्द हुआ है, ये हमारे संविधान के ऊपर हमला है। चीफ जस्टिस लगातार जो है वो सनातन समाज पे लगातार हमला कर रहे हैं। अगर वकील साहब ने गलती करी तो माननीय जज साहब ने भी जो शब्द इस्तेमाल किए हमारे सनातन धर्म के लिए वो उनको नहीं करनी चाहिए। हमारी भावनाओं को आहत किया। हिंसा भड़काने का काम कौन देश में कौन नहीं कर रहा है, ना कांग्रेस ना भाजपा ना कौन सा गुट है जो अभी हिंसा नहीं भड़का। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। देशभक्त डायलॉग के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं। मैं हूं अभी हल्द्वानी सिटी पर। ये सिविल कोर्ट है हल्द्वानी का, यहां पर मैं अभी उपस्थित हूं। लेकिन अभी जो है पूरे देश के अंतर्गत जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब पर जो है एक सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर जी के द्वारा जो है सू थ्रो करने का मामला सामने आया है। लेकिन यहाँ पर जो है जो लॉयर्स लॉबी है, एडवोकेट हैं, वो इस बारे में अपनी सोच को किस प्रकार से रखते हैं, उनसे अपनी वक्तव्य को जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो है दूसरा मामला भी ये सामने आया था कि यहाँ पर जो है अनिरुद्ध आचार्य जी ने फिर जो है इस पर जो है एक विवादित टिप्पणी दी थी, और साथ में एक यूट्यूबर पत्रकार उसकी भी बात की जा रही है कि उन्होंने पे जो है ट्विटर X हैंडल पर जो है यहाँ पर विवादित टिप्पणी को किया था। हालांकि जो है नोएडा पुलिस के अंतर्गत जो है वहाँ पर उनको पूछताछ की गई, लगभग 1 घंटे से ऊपर पूछताछ की गई है, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर है कि लोकतंत्र में और न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, उसी के रिगार्डिंग आज जितने भी यहाँ पर एडवोकेट हैं उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हीरा परिहार देशभक्त डायलॉग के साथ। सर, सबसे पहले तो आपका गुड नेम जानना चाहेंगे सर, प्लीज। मैं जोगिंदर लाल अरोड़ा। हाँ, ओके सर। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब पर जो है मिस्टर राकेश किशोर 71 ईयर्स ओल्ड हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनके द्वारा जो है सू थ्रो करने का मामला आया है। हालांकि उनकी कोशिश जो है असफल हो गई है। बार काउंसिल के द्वारा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, और लेकिन उनको कोई इस बात पर अफसोस नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था को किस प्रकार से आप देखते हैं सर, प्लीज। दिस इज माय सबमिशन दैट द स्टेप्स व्हिच ही हैज टेकन इनसाइड द कोर्ट, दैट इज नॉट प्रॉपर। ओके, दैट इज नॉट प्रॉपर। ए पर्सन एडवोकेट शुड regard the court. I mean, this is Honorable Supreme Court and a respectable court, and he would have behaved properly before the court. अच्छा, okay. Whatever he was having any doubt, he would have cleared before the court. Okay. ना, but this is not the proper way which he has adopted. अच्छा, ओके। आपके कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंतर्गत उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने जो है दूसरे ट्रांसफर कर देना चाहिए कि whatever the action he has taken inside the court, okay, his message goes to the lower court also. Okay. And the lower district courts and high courts and other courts. Okay. Man, the other persons will be aggressive
They will do also. ओके But this is was not proper in my eyes. ओके, थैंक यू सर बात करने के लिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। गुड नेम में प्लीज। मीना जोशी। मैम गुड मॉर्निंग। आप किस प्रकार से रखते हैं अपने विचारों को, जिस प्रकार से बाद में जब इनको पुलिस ने बाहर कर दिया और फिर सनातन सनातन के नारे लगा दिए गए, तो किस प्रकार से रखते हैं कि जिस प्रकार से एक बार मिस्टेक हो जाए या BR गवई साहब ने भी कुछ टिप्पणी करी हो, तो किस प्रकार से लगते हैं उसके बाद तो सनातन सनातन के नारे लगा दिए, किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखो, इसको एक हम कहेंगे कि अपने जो भी हमारे द्वारा गलत कृत्य किया गया है उसको छुपाने का प्रयास है, जो कि हम धार्मिक आस्था में इसको छिपा रहे हैं। और अगर CGI साहब ने भी इस तरीके का कोई कृत्य किया है तो वो भी थोड़ा गलत है। ओके, थैंक यू मैम। आपका गुड नेम प्लीज। GN जोशी। डेमोक्रेटिक कंट्री है, न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से BR गवई साहब ने? देखिए, ऐसा ना, जिस दिन से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हाँ, उस दिन से जो है न्यायालयों को लगातार जो है अपमानित किया जा रहा है। ओके उन्हीं के पद चिन्हों पर यह कार्य हुआ है। ओके, अन्यथा कोई भी व्यक्ति लोअर कोर्ट में तक किसी की हिम्मत नहीं होती है। हाँ, ये गवई साहब का बहुत बड़प्पन है, जिन्होंने उन पर कुछ एक्शन ले लिया। ठीक है, लेकिन पूरा देश इसको देख रहा है अच्छा, कि किस नीचता तक उतर गई है। ओके, केवल ये उसकी एक नीचता का हरकत है। जब तक बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनको अपने कब्जे में किया जाए साम दाम दंड में। मिस्टर राकेश किशोर जी के द्वारा जैसे पुलिस के द्वारा उनको कोर्ट रूम से बाहर किया गया, उसके बाद सनातन सनातन के नारे लगाए गए, तो किस प्रकार से देखते हैं? और हर बार जो सनातन सनातन की बात, मैं कह रहा हूँ, इन सनातनियों के अगर औलाद से, इनके बच्चों से, इनकी पत्नियों से अगर आप सनातन क्या है ये पूछ लें, इनसे एक केवल आप ये पूछ लें कि इनका क्या कहते हैं, ये जो है यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में पूछ लें, उनके जो है गायत्री मंत्र पूछ लें, नहीं बता पाएंगे। इनके सारे, इन जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, इनकी लड़कियां, भतीजियां, बहुएं जितनी भी है मुसलमानों में है। ओके, तो वो जो है वो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन सनातन चाहिए उन्हें। अच्छा, जिस प्रकार से अनिरुद्ध आचार्य जो कि एक धार्मिक प्रवचन देते हैं, जो कि कथावाचक है, उनका भी नाम इसमें विवादों में आया कि उन्होंने जो है पहले ऐसा कोई विष्णु भगवान की प्रतिमा जो है 7 फीट की जो है उसको पुनर्स्थापित करने पर जो है कुछ विवादित टिप्पणी करी थी, उसके रिगार्डिंग भी विवाद हो रखा है थोड़ा बहुत। तो इस समय जो भी व्यक्ति बीजेपी का हक में बोलेगा उसको अब इसमें ऐसा माहौल बना दिया है कि हर आदमी को उसके हक में बोले, हाँ, तो उसके जो है उसके कोई भी जो है काट न करे। अच्छा, आप भी हमारे वक्तव्य को नहीं छाप पाओगे। अच्छा, हाँ, ओके, थैंक यू सर बात करने के लिए। आपका गुड नेम क्या होगा सर? सबसे आनंद पांडे। और आप यहाँ पर लगभग कितने साल से काम कर रहे हैं? 40 साल से। आप किस प्रकार से देखते हैं कि लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से, जिस प्रकार से राकेश किशोर जी ने सू थ्रो करने का जो है कोशिश करी थी, उसको लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से देखते हैं? इसको किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे? जो उसने किया वो भी गलत किया, वो भी गलत है, हम उसको भी कंडम करते हैं। हाँ। और जो गवई साहब ने किया वो भी गलत किया, जो उसने जूता फेंका वो भी गलत फेंका। इससे न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी, चरमरा जाएगी। फिर कोई जज की कभी कोई इज्जत नहीं करेगा। गवई साहब को ऐसे संवैधानिक पद पर बैठते हुए ये बात नहीं करनी चाहिए थी जो बात उन्होंने अदालत में कही है। ओके, क्योंकि वो जो है एक संवैधानिक पद पे है और बहुत बड़े संवैधानिक पद पे है, उन्होंने गलत किया है जो। ओके, थैंक यू सर बात करने के लिए। आपका गुड नेम प्लीज? नवीन चंद तिवारी। तिवारी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, देशभक्ति डायलॉग की ओर से जय हिंद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब पर जो है कोर्ट रूम पे जो है सू थ्रो करने का मामला है। सीनियर एडवोकेट 72 ईयर्स ओल्ड के बताए जाते हैं, उन्होंने ये कोशिश करी थी, हालांकि जो है कोशिश असफल रही। क्या किस प्रकार से देखते हैं लोकतंत्र में इसको, न्याय व्यवस्था को लेकर किस प्रकार से आप अपने विचारों को रखते हैं, ये किस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं? देखिए, ये बहुत गलत हुआ जिसने भी हमारे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, यह बहुत गलत हुआ है। ये हमारे संविधान के ऊपर हमला है और साथ ही हमारी न्यायपालिका को दबाव में लेने की एक गहरी साजिश भी है। अच्छा, इसलिए मैं इस कृत्य की निंदा करता हूँ। धन्यवाद। पूर्ण नाम जानना चाहेंगे सर प्लीज? पहले के कपिल एडवोकेट है। आप लोकतंत्र के अंतर्गत आप किसको किस प्रकार से देखते हैं न्याय व्यवस्था में? देखो, पहले तो मैं हिंसा का जो है बिल्कुल विरोधी हूँ। हाँ, हिंसा जो है स्वीकार नहीं है समाज में। हाँ, लेकिन ऐसा जुडिशरी में भी काफी भ्रष्टाचार है, इसको भी सुधार करने की जरूरत है। हाँ, है नहीं? चीफ जस्टिस लगातार जो है वो सनातन समाज पे लगातार हमला कर रहे हैं। हाँ, और इसको जो है समझने की जरूरत है। हाँ, इतना ही मुझे कहना है।
अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। गुड नेम जानना चाहेंगे सर? हरीशचंद्र पांडे। हाँ, ओके सर, जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब पर जो है राकेश किशोर जी, जो कि 71 ईयर्स ओल्ड सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने सूत रो करने की कोशिश करी क्योंकि उनका मन दुखी हो गया था कि विष्णु भगवान की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने की बात की जा रही थी मध्य प्रदेश खजुराहो में जौहरी मंदिर के अंदर। ठीक है। तो किस प्रकार से देखते हैं इसको लोकतंत्र के अंदर न्याय? मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र के नजर से अगर हम देखें, हाँ, तो अगर वकील साहब ने गलती करी तो माननीय जज साहब ने भी जो शब्द इस्तेमाल किए हमारे सनातन धर्म के लिए, वो उनको नहीं करनी चाहिए। हैं? दोनों का काम जो है, मेरी नजर में दोनों का काम अशोभनीय है। दोनों का काम अशोभनीय है। हाँ, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे मतलब सर्वोच्च न्याय देने वाला सर्वोच्च अधिकारी है, उनको भी किसी वर्ग विशेष जो कि हिंदुस्तान के मेजोरिटी में है, हाँ, उसके सनातन की भावनाओं को इस तरह से आहत नहीं करना चाहिए था। और दूसरा सेकेंडली जो वकील साहब ने किया, वो भी काम मैं वकील होने के नाते बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उनका जो एक्ट था वो शोभनीय था। आपका कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब ने कहा कि जो प्रतिमा है ये कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास दिया गया, ऐसा टिप्पणी उन्होंने करी थी। तो विष्णु भगवान का इस टाइप का जो इस पर, तो मैं कहता रहा हूँ उनका एक्ट भी जो था, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हमारे सनातन उसके लिए, वो अशोभनीय है। मैं किसी भी तरह से उनको शोभनीय नहीं कहा जा सकता। ओके, थैंक यू सर, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के आभार और शुक्रिया। जय हिंद। गुड नेम सर प्लीज? डॉक्टर सुनील पंत। मिस्टर राकेश सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है सूत रो करने का मामला आया है, हालांकि जो है उसको असफल कर दिया गया है, लेकिन उनको किसी गम नहीं। तो इस लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत न्याय व्यवस्था में इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? ये ऐसा है ना, किसी की भावनाओं को, हमारा रिलीजन, हमारा धर्म है जो हिंदू धर्म है, उसकी भावनाओं को उन्होंने आहत नहीं करना चाहिए था। हाँ। उन्होंने डायरेक्ट जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डायरेक्ट उन्होंने आदेश कर देना चाहिए कि मेरे जुडिरेक्शन से बाहर है या मेरी न्यायिक परिधि से बाहर है, इसका आप देख लीजिए। हाँ। ये करना चाहिए था। उन्होंने लेकिन हमारी भावनाओं को आहत किया, उसका हमें बहुत ज्यादा दुख है। ये नहीं होना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सर, बात करने के लिए आपका आभार। ओके, नमस्कार। सर प्लीज आपका गुड नेम क्या होगा? सुधीर। आप लोकतंत्र के अंतर्गत न्याय व्यवस्था को लेकर इस पे किस प्रकार से आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं? नहीं, ये तो मामला सचमुच में बड़ा मतलब परेशानी करने वाला है, एटलीस्ट न्याय व्यवस्था के लिए। हाँ। और इसमें जो है संज्ञान लेना चाहिए, न्यायपालिकाओं को भी संज्ञान लेना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन और इनको भी संज्ञान लेना चाहिए, और पुलिस को भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, तुरंत अगले दिन उसी वक्त मतलब हाथ के हाथ जो है कर दिया था, बहुत अच्छा किया। लेकिन राकेश किशोर जी कहते हैं कि मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है कि जिस प्रकार से विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है खजुराहो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है जौहरी का मंदिर है, उसमें विष्णु की भगवान की प्रतिमा 7 फीट की बताई जाती है, पुनर्स्थापित करने की बात हो रही थी, इसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। क्या किस प्रकार से देखते हैं? मेरे ख्याल से जो बात बताई जा रही है वो आधी सच आधी झूठ है। हाँ। अब बिना इसके आप कमेंट नहीं कर सकते। वो किसी और कारण में किसी और कमेंट के लिए उन्होंने कमेंट कहा था और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है ना, तो आप उसको नहीं, वो दोनों चीज नहीं जोड़ सकते। ओके, वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। पर मुद्दा ये है कि वो हमारे जो है सुप्रीम क्या नाम है, प्रोटेक्टर हैं संविधान के, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, बात करने के लिए। गुड नेम? मेरा नाम है एडवोकेट जयप्रीत सिंह भंडारी, मैं बार काउंसिल हल्द्वानी से। आजकल हम हिंदुत्व की बात करते हैं, राकेश किशोर जी ने भी जब बाहर आए तो उन्होंने सनातन के नारे लगाए थे, सनातन की बात करी थी। और अभी जो है एक मामला आ रखा है कि एक यूट्यूबर है, कोई पत्रकार है, उन्होंने भी जो है एक्स हैंडल के अंतर्गत जो है बहुत ही विवादित टिप्पणी दी थी, जिसको रिगार्डिंग नोएडा पुलिस ने जो है 1.5 घंटे उनको रखा है। लेकिन उनको भी जो है अपने बातों पर कहीं पर जो कोई किसी प्रकार का गम नहीं है, क्योंकि आजकल ये हो गया कि मैं बड़ा सनातनी तू छोटा सनातनी। इसको किस प्रकार से देखते हैं? पहली बात तो जो ये मुद्दा अभी उठा है, ये अलग तरीके से इसको देखना चाहिए। सनातनी वाला जो मुद्दा अभी बन रहा है, ये इस विषय से थोड़ी अलग है। पहली बात तो ये समझना चाहिए, हमारा जो इंडिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर पंथ के लोग, सभी समुदाय रहते हैं। अब रही बात चीफ जस्टिस साहब पे जूता फेंकने का, तो ये बहुत बड़ा मतलब घिनौनी हरकत है, इसकी हम निंदा करते हैं। सभी समाज में इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि उनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है,
बट अब सनातनी जैसे मुद्दे जैसे हैं तो ये इसको मतलब इस तरीके से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सनातन कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है ना। हमारा लगभग अगर देखें तो जो इतिहास है वो सनातनी ही है। तो ऐसा नहीं कि इसके बाद की बातें करके मुद्दे को भटकाया जाए, ये संवैधानिक मामला है, इसी पे रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, थैंक यू ब्रदर, बात करने के लिए देशभक्त ड्राइवर से आपका आभार और शुक्रिया। थैंक यू। योर गुड नेम प्लीज। सुनील कुमार। आप किस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं, किस प्रकार से विचार रखते हैं? देखिए, जो भी हुआ है वो निंदनीय तो है ही है, नहीं होना चाहिए। ओके, और न्यायिक अधिकारी सभी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, जजेस भी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं। हाँ, और इस तरीके का अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा माहौल रहे तो देश में क्या होगा? देश में क्या माहौल होगा? एक सुप्रीम कोर्ट एक हमारे देश का एक सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ी संस्था है। वहाँ पर इस तरीके की ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती है। शोभा नहीं देती है। देश में गलत न्याय व्यवस्था पे लोगों का भरोसा उठने का खतरा रहता है। ओके, थैंक यू सर, बात करने के लिए आपका आभार और शुक्रिया। सर, योर गुड नेम प्लीज। MK प्रभाकर। आप किस प्रकार से आप इसको न्याय व्यवस्था में देखते हैं सर, प्लीज? देखिए, ये जो भी है, ये तो इंसिडेंट बहुत गलत हुआ, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब होती है। छवि खराब हो रही है। ओके, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ठीक कर दिया उसकी सजा लायक से, ताकि आइंदा से कोई वकील नहीं करे। हाँ, और इसमें आगे से भी कोर्ट ने देखने चाहिए मामले की गंभीरता को भी समझनी चाहिए क्या है। हाँ, टोटल मिला के अब उसको सजा तो मिल गई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ज़्यादा क्या हो सकता है? अच्छा, लेकिन राकेश किशोर जी का कहना कि मुझे इस बात का कोई भी गम नहीं है, अफसोस नहीं है इन चीज़ों का जो मैंने हरकत करी है। अब देखिए, यहाँ इतने वकील है, किस वकील के मन में क्या चल रहा हो कौन जान सकता है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर, बात करने के लिए आपका आभार और शुक्रिया। जय हिंद। आपका शुभ नाम सर, प्लीज? सर, जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई साहब पर जो है सू थ्रो करने की कोशिश की थी मिस्टर राकेश किशोर, जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, हालांकि जो है वो प्रयास जो है असफल हो पाया, पुलिस के द्वारा उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने सनातन के नारे लगाए। हालांकि अभी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, लेकिन राकेश किशोर जी को फिर भी जो है अपने किए पर जो है कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने जो है विवादित टिप्पणी करी थी विष्णु प्रतिमा को लेकर, जो कि 7 फीट जो है मध्य प्रदेश खजुराहो मंदिर में जो है जौहरी का मंदिर है, वहाँ पर जो है पुनर्स्थापन करने की बात की जा रही थी। तो उसके रिगार्डिंग ये सब मामला हुआ था। तो वहाँ पर ये कोशिश करी गई थी। तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में न्याय व्यवस्था को लेकर अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल योर गुड नेम सर, प्लीज। इस मैटर पर वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसने किसी भी समुदाय के प्रति टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। और दर्शन का तरीका माध्यम गलत है। और उसके बाद जो उनके ऊपर फेंका गया था, उनके उस पद पर फेंका गया था व्यक्तिगत चीफ जस्टिस के ऊपर। अच्छा, जिस प्रकार से आजकल ये देखा गया है, हर कोई सनातन हिंदुत्व की बात कर रहा है, तो इसको किस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं? कोई भी कहता है जो मैं बड़ा सनातनी तू छोटा सनातनी, मैं बड़ा हिंदू तू छोटा हिंदू। इस बारे में ठीक है, व्यक्ति विशेष कोई भी हो, वो किसी न किसी धर्म से बिलोंग करता है। हाँ। और सार्वजनिक रूप से प्रकार की कोर्ट में बात नहीं करती। अच्छा, ओके, थैंक यू सर, बात करने के लिए आपका शुक्रिया और आभार। सर, योर गुड नेम प्लीज। किस? अच्छा, आपको नहीं लगता कि खुदा आप एक मीडिया से, आपको लगता है कि हिंदू धर्म का जिसको मर्जी है कुछ भी कहने का अधिकार है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम देके कुछ भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ओके, तो है, हाँ, ओके, तो उसका विरोध होना चाहिए। विरोध होना चाहिए। ये अधिकार उनके द्वारा किया जाता है, एक संवैधानिक पद वो बदलना। हालांकि उनका खुद का कहना है कि ये एक एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। आपके कहने का मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं, इससे ये पता लग पाता है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस केस को जो है आई थिंक हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देना चाहिए, लोअर कोर्ट में। कितनी उचित नहीं, एक संवैधानिक पद पर जिस पद पर बैठे, उस पद पर बैठे व्यक्ति को भी शायद वो अमर्यादित टिप्पणी धर्म किसी विशेष धर्म नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, बात करने के लिए आपका आभार और शुक्रिया। जय हिंद। ब्रदर, योर गुड नेम प्लीज। बॉबी राणा।
किस प्रकार से आप देखते हैं? सर देखिए, उसका स्टेटमेंट आया था, उससे पहले उन्होंने बोला था कि हम एएसए के थ्रू है स्कीम काम जो है ये हमारे अंडर है ही नहीं। ये स्टेटमेंट 3 से 4 बार दिया गया था गवाही सर द्वारा। तो गवाही जी ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ ना, वो ठीक है ये बोला जाता है। बात ये आती है कि आप जुडिक्शन के अंदर रह के काम करोगे, आप जुडिक्शन के बाहर रह के काम करोगे, आप उसके अंडर रह के काम करते हो। तो बात ऐसी है कि एआईसी उनने बोला कि ये काम एएसए के अंडर है, हमारा क्षेत्र नहीं है। ये पीआईएल डाली गई, पीआईएल में उन्होंने फिर बोला कि ये एआईसी के अंडर है। लेकिन जब आप नहीं मान रहे हो, फिर उनका स्टेटमेंट गलत था। हम मना नहीं करते कि स्टेटमेंट सही था, लेकिन उस चीज को लेके आप कोर्ट में जाओ, आप सरकार के द्वारा वो फाइल करोगे। ये चीज आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि जूता उठा के मार दे, कल कोई गोली मार दे, कोई थप्पड़ मार दे, कोई पत्थर मार दे। ऐसे काम नहीं होता है। हर चीज का एक तरीका होता है, हर से सुलूक होता है काम करने का। अच्छा, एक यूट्यूबर है, कोई पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर जो है लिखा है कि अगर वे आदेश में लिखे जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उद्धार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। हिंदी और इंग्लिश में अजीत भारत इनका नाम बताया जा रहा है, मैं नाम यहाँ पर कॉल नहीं करूँगा। वो ऐसे उन्होंने भीड़ को, हिंसा को भड़काने के लिए जो ऐसे प्रयोग किया गया, ऐसा एलिगेशन है। तो क्या कहेंगे इस पर? सर हिंसा भड़काने का अभी देश में कौन नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? मुझे आप एक बताइए, कौन सा क्षेत्र, ना कांग्रेस ना भाजपा ना कौन सा गुट है जो अभी हिंसा नहीं भड़का रहा है? कोई बोलता है बिहार जाके कि हम 90% रिजर्वेशन दे देंगे, कोई बोलता है हम मंदिर बनाएंगे, हम कोई बोलता है मस्जिद तोड़ देंगे, कोई बोलता है ये चीज देश में चलता रहेगा। देश हमारा इसलिए पीछे है कि सब भेदभाव बटे रह गए हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। पहले बढ़ने की तरफ सोचना पड़ेगा। अब यूट्यूबर का क्या काम है? यूट्यूबर ही 3 बैठ में बैठे हुए हैं। कोई इस पार्टी का सपोर्टर है तो हमेशा बोलता है कि ये गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। कोई उधर से बटा तो बोलता है ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये तो बटे हुए आपस में, इनका कुछ नहीं है। इनको पैसा इधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है। कट देश की दुनिया की देश की जनता रही है, आपस में इनका कोई काम नहीं रह गया है। अनिरुद्ध आचार्य, आप उनके विचारों को मेरे ख्याल से सुनते होंगे। उन्होंने पे जो है टिप्पणी करी थी यहाँ पर, जो है आई थिंक 16 सितंबर को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया था CGID ने। तो लेकिन उसके बाद भी जो है सुनने में आया चीड़ देंगे इस टाइप से कुछ विष्णु भगवान की प्रतिमा जो कि 7 फीट ऊंची है, जौरी के मंदिर में उसको स्थापित करने की बात कर रही है, पुनर्स्थापित, उसको लेकर विवाद हुआ था। विवादी टिप्पणी उन्होंने करी थी। किस प्रकार से देखते हैं विचार? बात तो ये सुप्रीम कोर्ट बोली हमारे अंदर ही नहीं है, वो जो गॉड का कॉज है हमारे अंदर ही नहीं है, हमारे काम के अंदर ही नहीं, तो हम कैसे करते हैं वो? आप जबरदस्ती मेरे पे आके कर दे तो मैं थोड़ा कर दूंगा। वो काम मेरे अंदर आता ही नहीं है। वो काम आता है एआईसी के डिपार्टमेंट के अंदर, एआईसी का काम है, वो करेगी वो काम। राकेश किशोर जी को फिर भी जो है यहाँ पर कोई किसी चीज का अफसोस नहीं है, फिर क्या कहें? अब सर देश जिसका सोच उसकी। अच्छा, ओके, थैंक यू वंस अगेन। योर गुड नेम प्लीज? बॉबी राणा। ओके, थैंक यू देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए, आपका शुक्रिया। जय हिंद। जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं अभी हल्द्वानी सिविल कोर्ट के अंतर्गत हूँ। यहाँ पर जो है इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट हैं, चाहे वो प्रैक्टिस एडवोकेट हैं या वो सीनियर एडवोकेट हैं या चाहे वो जूनियर एडवोकेट हैं, हमने उनके वक्तव्य को आज जानने की कोशिश करी है कि जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब पर जो है मिस्टर राकेश किशोर के द्वारा जो है सू थ्रो करने का एफर्ट किया गया। हालांकि ये कोशिश जो है उनकी असफल रही, लेकिन उन्होंने बाद में जो है सनातन के नारे लगाए। हालांकि जो विवाद शुरू हुआ था, ये विवाद यहाँ पर शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है, जौरी के मंदिर पर जो है 7 फीट विष्णु भगवान की प्रतिमा, उनको पुनर्स्थापित करने की बात की जा रही थी, जो कि क्षतिग्रस्त प्रतिमा थी। लेकिन जो है इस पर केस चल रहा था, यहाँ पर PIL फाइल करी थी। वहाँ पर राकेश किशोर जी इस बात को लेकर जो है यहाँ पर दुखी थे। उनका कहना था कि हिंदू धर्म पर हर बार जो है चोट करने की कोशिश की जा रही है, सनातन धर्म पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं बातों को लेकर वो नाराज थे। लेकिन आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है उनके लाइसेंस को रद्द किया दिया गया है। राकेश किशोर जी का पर इस पर कोई अफसोस नहीं है। हालांकि जो है अलग अलग जो है हमारे धार्मिक जो प्रवचन देने वाले जो हैं कथावाचक हैं, वो भी विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। कुछ यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी जो है एक्स हैंडल के अंतर्गत जो है विवादित टिप्पणी, दंगा भड़काने इत्यादि जैसे जो है कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस तंत्र इस पर काम कर रही है, नज़र बनाए रखी है। लेकिन जो विचारों की अगर बात करें, जो एडवोकेट लॉबी है, उनके जो विचारों की अगर हम बात करते हैं तो उनका कहना है, सबका मत अलग अलग है। किसी का मत है कि जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पद है, वहाँ पर जो है ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। किसी का कहना है कि जो है जो कार्रवाई की गई है राकेश किशोर के साथ वो बिल्कुल ठीक की गई है। और किसी का ये भी कहना है कि BR गवई साहब को भी अपने बातों पर जो हम शब्द होते हैं, शब्दों की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, उनका ये कहना है। तो ये जो है आपने इन विचारों को सुना। हल्द्वानी सिटी सिविल कोर्ट
अन्य रिपोर्ट के साथ मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ देशभक्त डायलॉग हीरा परियार के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।